क्लास। देखिए, आज हम क्लास 10th के थर्ड लेसन के दूसरे एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम आपको बता दिए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, रैखिक समीकरण को निरूपित कैसे करते हैं, उनके गुणांक कैसे क्या होते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया गया था कि अगर हमें रेखाएं दी जाती हैं तो उसे ग्राफीय विधि से हम उन्हें एक्स और वाई एक्सिस पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं और उनके हल कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो के लास्ट में हमने आपको दो इक्वेशंस दिया था और दोनों इक्वेशंस को बताए थे कि आप जो उसे बीजगणितीय रूप से निरूपित करने का प्रयास कीजिएगा और उसे ग्राफीय विधि से जो है हल कीजिएगा। अगर आपने प्रयास किया होगा तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से उसे समझ गए होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो अगले लेसन्स के बारे में यानी अगले एक्सरसाइज के बारे में 3.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि हमें दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यदि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो उन रैखिक समीकरण जो होते हैं वह कब जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेंगे, कब वे जो है समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे और कब वे समपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम उसको कंडीशंस को पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, हमने पहले लिख दिया है आपको कि माना कि एक रेखा जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इन रेखाओं के बीच जो संबंध आएगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रेखा और उसके बीच ग्राफीय संबंध। ठीक है, पहला हमारा जो क्या हो जाएगा, रेखा, या इसी को हम बोलते हैं ग्राफीय निरूपण। क्या बोलते हैं, ग्राफीय निरूपण, मतलब ग्राफ पर कैसे इसे हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा को निरूपित कर लेते हैं कि वो रेखाएं कैसे। उसके बाद होता है कि इन रेखाओं की जो इक्विलिब्रिटी है, मतलब कैसे हम इसकी तुलना करके बताएंगे कि रेखाएं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा तुलना, यानी कैसे हम तुलना करके बताएंगे इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आएगा थर्ड वाला जो टॉपिक आ जाएगा, ये हम लोगों का आने वाला है बीजगणितीय निरूपण। क्या आएगा, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, या इसी को निरूपण कहिए या फिर बीजगणितीय हल कह दीजिए, बात एक ही है। और लास्ट हम लोग का आ जाएगा कि इन रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं, मतलब कौन से किनके निकाय संगत होते हैं और किनके निकाय असंगत होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई रेखाएं दी गई हैं, सबसे पहले तीन तरह की रेखाएं होती हैं। ठीक है, पहले हम उसको इंडिकेट कर देते हैं। पहली जो हमारी रेखा होती है वो कौन सी होती है, तो पहली रेखा होती है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी आपको बताए थे हम रेखाओं के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर इसके पिछले वाले वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी रेखा थी, तो दूसरी हमारी हो जाएगी संपाती रेखा। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। और तीसरी हो जाएगी हम लोग की समांतर रेखा। कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ये हमारी तीन रेखाएं होगी। कौन कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखाएं। अब कंडीशन क्या है कि इनकी तुलना कैसे करते हैं। तो अगर दो समीकरण इस प्रारूप में दिए गए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में, तो तुलना करेंगे यदि इनके मान यानी a1 अपान a2 का मान अगर ये बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो वह रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल कितने होते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल एक हल होते हैं। कितना होते हैं, केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी को आप अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। केवल एक हल कहिए या फिर केवल अद्वितीय हल कहिए, बात बराबर है। ठीक है, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल एक ही हल होगा। इनके जो निकाय होते हैं वो अविरक्त होते हैं। कैसे होते हैं, अविरक्त निकाय माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो है आपको संपाती रेखा। अगर कोई रेखाएं संपाती हैं तो संपाती कब होंगी, जब a1 अपान a2 का मान ये बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के, और ये बराबर हो जाएगा c1 अपान c2 के। यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तब वो रेखाएं कैसी होंगी, तो संपाती रेखाएं होंगी। और संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, याद रखिएगा।
अपरिमित रूप से, देखिए हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत होगी तो उसे आप समझ लीजिएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। ठीक है, ये हो गया। थर्ड है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो समांतर के लिए कंडीशन देखिए, याद रखिएगा, जो संपाती रेखाएं होती, कौन सी रेखाएं, जो संपाती रेखाएं होती हैं, इनके जो निकाय होते हैं वो हमेशा संगत होते हैं। इनके निकाय क्या होते हैं, संगत। अभी हम आपको इंडिकेट कर देंगे कि कौन कौन सी चीजें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाने वाली है। अगर कोई रेखा समांतर है तो इसका जो सूत्र है A1/A2 ये बराबर होगा B1/B2, लेकिन ये बराबर कभी नहीं होना चाहिए किसके, C1/C2 के। यदि कोई कंडीशन इस तरह की आ जाती है कि A1/A2 ये बराबर है B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो वह रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होगी। वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। अब जब ये रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो इनके जो है कोई हल नहीं होते हैं। क्या इनके कोई हल होंगे, नहीं। तो पूछा जाएगा कि किन प्रकार की रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, क्योंकि समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। और समांतर रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं, तो इनके निकाय असंगत होते हैं। कैसे होते हैं मुन्ना, असंगत निकाय होते हैं। समझ में आ रही बात। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर रेखा आपको संपाती दी जाए तो उसके निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे। और अगर रेखाएं जो है समांतर दी जाए तो उनके निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें वो ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर निकाय की दृष्टि से देखा जाए तो संगत निकाय और असंगत निकाय। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से निकाय संगत होते हैं और कौन से निकाय असंगत होते हैं। हम लाइन बनाकर आपको समझाते हैं कि कौन कौन से निकाय, ध्यान दीजिएगा। अगर समझना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है तो प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया रेखा का निरूपण। देखिए अगर रेखाएं इस तरह से हैं, इस तरीके से, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखाएं संपाती हैं तो ऐसे होंगी। अगर ये कोई रेखा है तो इसी के ऊपर अगर कोई रेखा ओवरऑल करके अगर स्थित हो जाती है तो उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। और समांतर रेखाएं हैं तो एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समझ में आ रही बात। तो ये रेखा का निरूपण हो गया कि रेखाएं कैसी होती हैं। ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी है भाई, एक दूसरे को काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, तो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। इसमें देखिए संपाती रेखाएं हैं तो इनके कई उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब एक के ऊपर एक, तो एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है कि नहीं, यानी इस पे अनेक हल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अनेक। लेकिन ये केवल एक जगह काट रही है, अर्थात जब कोई रेखा केवल एक जगह काटती है तो उसके कितने हल ज्ञात होंगे, केवल एक हल, इसलिए इसका हल कितना है, केवल एक। इसी के ऊपर देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, अर्थात इस पे एक पॉइंट से यहाँ भी है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कई हल हो सकते हैं कि नहीं, कई बिंदु स्थित हो सकते हैं। इसलिए जो संपाती रेखाएं होती हैं उनके अनेक हल होते हैं, यानी अनेक बिंदु इस रेखाओं पर स्थित हो सकते हैं। लेकिन रेखाएं अगर समांतर है, देखिए एक रेखा यहाँ पर है और एक रेखा यहाँ पर है, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, नहीं। जो बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा क्या वो बिंदु इस रेखा पर स्थित हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इन रेखाओं के क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते और उनके कोई हल भी नहीं होते। समझ में आ रही बात। तो ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि अगर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसकी तुलना कैसे करेंगे, तो A1/A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के। अगर रेखा संपाती है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। और अगर समांतर है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू किसके, C1/C2 के। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इनके कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं। जो संपाती रेखाएं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, और जो समांतर रेखाएं हैं इनके कोई हल नहीं होते हैं। आपको बताया गया है जो संपाती रेखाएं इनके निकाय कैसे होते हैं, संगत। एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि दिए गए रेखाओं के निकाय, किन किन रेखाओं के निकाय संगत हैं और किन किन रेखाओं के निकाय असंगत हैं। तो ये दोनों आप जो है स्टार बना लीजिएगा, ये दोनों जो है एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाने वाली चीजें हैं। कौन कौन से, एक संगत निकाय और एक कौन सा पूछा जाने वाला है, असंगत निकाय पूछा जाने वाला है। अब अगर हल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो हल की दृष्टि से इन दोनों रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन से, कि किन रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे और किन रेखाओं के अनेक हल। देखिए
ये लिखेगा केवल ये कि अनेक हल, इनमें से किस रेखाओं के अनेक हल हैं। तो जब अनेक हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। जब अनेक हल की बात करेगा तो हम अप्लाई कर देंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब पूछेगा कि इनमें से किन रेखाओं के अद्वितीय हल हैं तो सीधे अप्लाई करेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार से हम जो है या तो प्रतिच्छेदी रेखा पूछेगा या संपाती या फिर समांतर, इन तीनों रेखाओं में से जिस भी रेखा के बारे में पूछेगा हम उसका हल आसानी से ज्ञात करके बता सकते हैं। समझ में आ रही बात। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक्सरसाइज से समझते हैं कि किन प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, किन प्रकार की रेखाएं समांतर होंगी और किन प्रकार की रेखाएं संपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए हम ये कंडीशन छोड़ देते हैं, केवल तुलना करने के लिए जो कंडीशन है केवल वो हम छोड़ देते हैं। देखिए मिट गया है हम लोगों का, समांतर था यहाँ पर, समांतर रेखा। इसकी कंडीशन क्या थी आपको बताया है, पता ही होगा कि a1/a2 क्या बताया गया है अभी, a1/a2 ये बराबर था b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेकर हम समझते हैं। जैसे देखिए हम आपको सिंपल एक अपने मन से एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए एग्जांपल्स के लिए, देखिए जैसे एक रेखा है 2x + 3y + 5 और दूसरी रेखा है जैसे मान लीजिए कि 4x + 9y + 8 = 0। ये हमारी रेखा है। हमें बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, समांतर हैं, क्या क्या हो सकती हैं ये रेखाएं, मतलब। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम बता सकते हैं। देखिए एक रेखा जो है वह कई प्रारूप को भी बता सकती है, जैसे प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, संपाती भी हो सकती है और समांतर भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखिए। तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे, जब भी ऐसे इक्वेशन मिले पहले तुलना कर लीजिए। किससे तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1, इसकी तुलना a2x + b2y + c2। अगर आप तुलना करके देखें तो यहाँ से a1 का मान 2, b1 का मान 3 एंड c1 का मान 5 आ जाएगा। a2 का मान 4, b2 का मान 9 और c2 का मान 8 हो जाएगा। अब अगर इसमें अप्लाई करना है हमें, अगर हमें दिखाना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कैसे हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए इस पर अप्लाई करते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी के लिए। a1 का मान हमें कितना मिला है 2, अब बटे में a2 का मान कितना है 4, ये बराबर b1 का मान कितना 3, अब बटे में b2 का मान कितना 9 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, देखिए 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3, 3 तिली के 9, ये कितना आया मान 1/2, कितना आया 1/2, और ये बराबर कितना है 1/3। क्या 1/2 कभी 1/3 के बराबर होगा, नहीं होगा। लिखें कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन आ गई तो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, अतः लिखें कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी मुन्ना, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब अगर इसी को अप्लाई कर देना है, ध्यान दीजिएगा कि a1/a2 ये बराबर है b1/b2, ये बराबर होगा c1/c2। अगर आप रखें, अगर ये बराबर हो जाता है तो कैसी होगी, समांतर संपाती होगी। देखिए a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 9, c1 का मान 5 और c2 का मान 8। अब ध्यान से देखिए, इसको कटा देंगे आप, 3 एकम में 3, तो ये हो गया 1/2, ये बराबर 1/3, ये बराबर 5/8। क्या ये कभी कोई आपस में बराबर होंगी, नहीं। जब बराबर नहीं है तो क्या ये रेखा संपाती होंगी, नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। अर्थात ये जो रेखा है केवल व केवल कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी, क्योंकि इसमें a1/a2, ये b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर नहीं है।
अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब रेखा कैसी होती, समपाती। अगर मान लीजिए कि रेखा समांतर है तो a1/a2 बराबर b1/b2। क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है, नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर है या नहीं है तो क्या कभी समांतर भी होगी, नहीं होगी। अर्थात ये जो रेखा है वह केवल कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है, केवल प्रतिच्छेदी रेखा है। समझ में आ रही बात। अब देखिए हम दूसरा लेकर आपको दिखाते हैं। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, जैसे एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मान लीजिएगा कि x प्लस 2y और प्लस मान लीजिए 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब अगर इसमें अगर कंपेरिजन करके हमें बताना है कि इसमें जो है मान लीजिएगा कि मान क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, तो पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक कितना माना जाएगा, 1। यानी a1 का मान कितना, 1 हो गया। b1 a2 का मान कितना हो गया हमारा, 2। b1 का मान 2 और b2 का मान 4। तुलना कर लीजिए, a1 का तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना, 1। b1 बराबर कितना, 2। और c1 बराबर कितना, 5। a2 बराबर कितना, 2। b2 बराबर कितना, 4। और c2 बराबर कितना, 10। आ गया। अब अगर आप तुलना करेंगे कि क्या ये रेखाएं कैसी हैं, तो पहली चीज ये कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ध्यान से देखिएगा, 1/2 a1/a2 1/2 बराबर b1/b2 2/4। ये बराबर c1/c2 मतलब 5/10। देखिए 2 दूनी के 4, अब 5 दूनी के 10। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 1/2। ये भी बराबर है 1/2 और ये भी बराबर है 1/2। अगर ये कंडीशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये a1/a2 ये बराबर है b1/b2 और ये बराबर हो गया c1/c2। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो ये रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समपाती। तो ये रेखाएं कैसी हो गई बाबू, हमारी समपाती रेखाएं। कैसी हो गई, समपाती रेखाएं। यानी ये जो बिंदु हमें दिए गए, ये जो दोनों दिए गए रेखाओं के समीकरण, ये किन रेखाओं को निरूपित करेंगे, तो समपाती रेखा को निरूपित करेंगे। और ये जो बिंदु दिए गए थे ये किन रेखाओं को निरूपित करेंगे, तो ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेंगे। समझ में आ रही बात। अब अगर कहा जाएगा, कोई रेखा अगर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसके निकाय संगत हैं कि असंगत हैं, तो रेखाएं कैसी आई हैं, समपाती। और जब कोई रेखा समपाती आता है तो समपाती रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं, संगत। तो लिखेंगे कि ये संगत निकाय हैं। कैसे होंगे, संगत निकाय के होंगे। कैसे होंगे बाबू, संगत निकाय। और वही अगर रेखा समांतर आ जाती तो समांतर रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं, तो असंगत हो जाते। कैसे होते, असंगत हो जाते। समझ में आ रही बात। तो या तो आपको संगत निकाय पूछेगा, तभी यही दिखाना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर पूछेगा कि असंगत निकाय है तब आपको दिखाना होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। समझ में आ रही बात। तो ये आपको प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ये क्या हो गया आपका, संपाती हो गया। और अब इसके बाद जो देखेंगे वो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और अब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब मान लीजिएगा कि जैसे कोई समीकरण आपको दे दिया जाए। ठीक है, जैसे कोई आपको समीकरण अगर दे दिया जाए और उसमें आपको बताना होगा कि अगर इसके निकाय संगत हैं कि असंगत हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर संगत निकाय है तो रेखाएं क्या दिखानी पड़ेगी आपको, समपाती। और अगर निकाय असंगत है तब रेखाएं कैसे दिखानी पड़ेगी आपको, समांतर। कैसे दिखानी पड़ेगी, समांतर। ठीक है, तो कंडीशन आप याद रखिए कि कौन से रेखाओं के निकाय संगत होते हैं और किन प्रकार के निकायों के निकाय कैसे होते हैं, असंगत होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके इक्वेशंस पे सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा गया है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर कब प्रतिच्छेदी होंगी
कब जो है संपाती होंगी और कब वे समांतर होंगी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे 3 से 4 सवाल दिख रहे होंगे। हम उसमें से एक सवाल आपको सॉल्व करके बताते हैं, बाकी 2 इक्वेशंस आप सॉल्व करके हमें बताएंगे कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो सवाल आपको है उसमें दिख रहा है वो क्या लिखा गया है कि बताइए कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 तथा दूसरा जो समीकरण है वो क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताना है कि ये जो रेखाएं हैं यह एक प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित कर रही हैं कि समांतर को कि समपाती को। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और इसकी तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y अब प्लस सी टी इजकल टू 0 से। ठीक है, देखिए जो भी संख्याएं दी गई सबको नंबर उनके साइन के साथ ले लीजिए, चिन्ह के साथ। a1 का मान कितना आ गया 5, b1 का मान कितना आ गया -4 और c1 का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ से देखिए a2 का मान आपका कितना आ गया 7, b2 का मान कितना आ गया आपका 6 और c2 का मान कितना आ गया कितना आ गया -9 आ गया। अब अगर मान लीजिए इसे हमें तुलना करना है तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि a1 अपान a2 क्या ये बराबर है b1 अपान b2 के। जब a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के तब हम तीसरी जांच करेंगे कि क्या ये c1 अपान c2 के बराबर है कि नहीं। अगर c1 अपान c2 के बराबर होगा तो संपाती हो जाएगा और अगर ये दोनों बराबर हैं और c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा तो समांतर हो जाएगा। आपको कंडीशन अभी बताई गई है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेगा a1 का मान कितना हो गया बाबू 5 हो गया। अब बटे में a2 का मान कितना हो गया 7, ये बराबर b1 का मान कितना है -4। अब बटे में b2 का मान कितना आ गया 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 5/7 और ये आया -2/3। क्या 5/7 कभी भी -2/3 के बराबर होगा? नहीं होगा। जब लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 का मान ये इजकल टू नहीं है, बराबर नहीं है किसके b1 अपान b2 के। जब बराबर नहीं है तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी। तो सिंपल लिखें कि ये जो रेखा दी गई है ये रेखा कैसी होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसी प्रकार से आपको तुलना करके बताना है कि जो दिए गए रेखाएं हैं उनमें से कौन सी रेखा जो है प्रतिच्छेदी है, यानी 2 इक्वेशंस जो बचे हैं आपके उसको आप चेक करके बताइए कि कौन सी रेखाएं जो दी गई वो समांतर है और कौन सी रेखाएं समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी उसमें से इंडिकेट कर रही हैं, कौन समपाती हैं और कौन क्या है समांतर है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो समीकरण दिया गया था हमने उससे a1x प्लस b1y प्लस c1 और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना किया है और तुलना करके हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात किया है। उसके बाद कंडीशन को हमने अप्लाई किया है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। देखिए पहली चीज अगर ये हमें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 अगर मिल जाता तब हम अगला देखते कि क्या वो c1 अपान c2 के बराबर है कि नहीं। क्योंकि कंडीशन जो है अगर आपका ध्यान दीजिएगा यदि a1 अपान a2 अगर ये बराबर जब मिलेगा b1 अपान b2 तब हम देखेंगे तीसरा कि c1 अपान c2 के बराबर है कि नहीं। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं कैसी मान लेंगे कि ये रेखाएं समपाती हैं। लेकिन यदि a1 अपान a2 ये बराबर मिलेगा b1 अपान b2 के, ये दोनों बराबर मिल गए और अगर तीसरा बराबर नहीं होता c1 अपान c2 के तब बताते कि रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको देखना है कि a1 अपान a2 ये बराबर है b1 अपान b2 के नहीं। अगर बराबर होगा तब हम c1 अपान c2 में रिलेशन देखेंगे और अगर बराबर नहीं है तो सिंपल कर देंगे कि जब बराबर ही नहीं है तो ये रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी समपाती और समांतर रेखाओं के हल। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। वैसे आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग जो है अगला देखते हैं कि क्या इससे संगत और असंगत निकाय के बारे में होगा। ठीक है, चलिए देखिए देखिए कुछ इक्वेशंस आपको अब जो है देखिए स्क्रीन पे आपके खुद
कुछ और भी इक्वेशंस दिख रहा होगा, उसमें आपको बताना है कि तुलना करके बताइए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके आप बताइए कि दिए गए जो समीकरण हैं उनमें से किन समीकरण के निकाय जो है संगत हैं और किन समीकरण के निकाय असंगत हैं। तो आपको बताया गया है कि संगत निकाय किसके होते हैं, तो समपाती रेखाओं के होते हैं, वो असंगत निकाय किसके होते हैं, तो समांतर रेखाओं के होते हैं। समझ में आ रही बात। तो चलिए पहले उस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। देखिए आपके इक्वेशन पर 4 से 5 सवाल आपको दिख रहे हैं, हम उसमें से 1 से 2 सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसमें से पहला सवाल देखिए क्या लिखा गया है। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि 3x + 2y = 5। देखिए पहला सवाल ध्यान से देखिए, उसमें का 3x + 2y + 5 = 5 बराबर 5, तथा दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है कि 2x - 3y = 7। क्या दिया है, 2x - 3y = 7। अगर एक इनके निकाय संगत हैं कि असंगत, हमें इसी चीज की जांच करनी है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब अगर इसका हमें तुलना करना है तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे। a1x + b1y = मान लीजिए c1 है, ये भी बराबर में है तो लिख सकते हैं a2x + b2y = तब इसको भी c2 कर। देखिए बराबर के c1 इधर है तो बराबर के c2 भी होना चाहिए। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 का मान 3 निकल जाएगा, b1 का मान 2 और c1 का मान 5। यहाँ से a2 का मान 2, b2 का मान देखिए -3 और c2 का मान 7 निकल जाएगा। सबसे पहले a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के कि नहीं है, ठीक है। तो a1 का मान 3 आ गया आपका, a2 का मान 2 आ गया, बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान -3। क्या ये कभी बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं कैसी निकल गई, प्रतिच्छेदी रेखा निकल गई। कैसी रेखा निकल गई, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब रेखा प्रतिच्छेदी है तो निकाय कैसा होगा, अविरक्त होगा। कैसा होगा, अविरक्त होगा। कभी कभी जो है अविरक्त निकाय को भी जो है संगत माना जाता है। क्या माना जाता है, संगत। तो अगर पूछेगा किसके हल क्या होंगे तो संगत होंगे। कैसे हल होंगे, संगत होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें से जो दूसरा सवाल दिया है उसको हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन इसी का देख लीजिए आप। दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है कि 2x - 3y = 8, तथा दूसरा जो समीकरण है वो आपका है 4x - 6y = 9, ठीक है। अब इसकी अगर तुलना आप कर लेते हैं, किससे तुलना कर लेंगे, a1x देखिए a1 से, तो a1 का मान कितना मिल गया 2, b1 का मान कितना मिल गया -3 और c1 का मान कितना मिल गया 8, a2 का मान कितना मिल गया 4, b2 का मान कितना मिल गया -6 और c2 का मान कितना मिल गया 9। अब तुलना कर लेंगे कि यहाँ पर a1/a2 ये बराबर है b1/b2 और ये बराबर है c1/c2। अगर तीनों बराबर होंगे तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और अगर ये c1/c2 बराबर नहीं होगा तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो देखिए a1 का मान कितना आपका मिल गया 2, a2 का मान कितना मिल गया 4, बराबर b1 का मान कितना मिल गया -3 और b2 का मान कितना मिल गया -6, c1 का मान कितना मिल गया 8 और c2 का मान मिल गया 9। 3 दूनी के 6, माइनस माइनस के 2 एक में तो 2 दूनी के 4, यानी 1/2 ये बराबर है 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, 8/9 के। यानी कंडीशन कौन सी अप्लाई हो गई, a1/a2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। यानी कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन इसका मान c1/c2 के बराबर नहीं है। कंडीशन ये कह रहा है, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा है तो समांतर रेखाओं के निकाय के हल कैसे होते हैं, तो असंगत होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। समझ में आ रही बात, कैसे निकाय के हल होंगे, असंगत होंगे, ठीक। तो अगर वही अगर संपाती आ जाता, अगर तीनों बराबर हो जाते तब निकाय का हल कैसा होता, संगत होता, ठीक है। तो केवल असमांतर जो रेखाएं होती हैं तो समांतर रेखाओं के निकाय असंगत होते हैं। बाकी प्रतिच्छेदी निकलेगा या फिर आपका संपाती निकलेगा तो उसके निकाय क्या माने जाएंगे, संगत माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, संगत माने जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसे ज्ञात करते हैं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.3 के लिए। तब तक आप इस पे जितने भी हो सके मैक्सिमम सवाल करते रहिए और याद रखिए
आप लोग घबराना नहीं, जो भी आपके लिखित इक्वेशंस हैं हर एक लिखित इक्वेशंस को, चलिए इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिखित इक्वेशंस को देख लेंगे कि कैसे कैसे उसमें है, ठीक है। उसमें देखिए लिखित इक्वेशंस में 4-5 तरह की चीज़ें हैं, जैसे आयु रिलेशन से हो गया, क्षेत्रफल से रिलेटेड हो गया, संख्या से रिलेटेड हो गया, तो बहुत सारे तरीके आपके दिए गए, हम हर एक तरीके पर एक वीडियो बनाकर डालेंगे। जैसे आयु रिलेशन से एक डाल देंगे, संख्या से एक डाल देंगे आपको, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में उसे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।